Hello, here is complete solution for class 5, subject EVS, chapter number 1. Let's do a survey. You may not find answers to certain questions in your textbook, but they do have answers. For example, how many families and how many people live in your area? ये एक एग्जाम्पल क्वेश्चन है. अब ये कैसे पता चलेगा? जब हम अपने लोकेलिटी में, अपने एरिया में जो भी फैमिलीज रहते हैं उनके यहाँ डोर टू डोर विज़िट करेंगे और हम उनसे सर्वे करेंगे. सर्वे मतलब किसी के घर जाना और वहाँ जाके कुछ इन्फॉर्मेशंस कलेक्ट करके लाना. You must be thinking why it is necessary to know the number of families and people living in your village. Have you ever thought of the different needs people have? Example, water, electricity, food, clothing, material for construction of houses, school, hospitals, etc. ये सारी different requirements है हमारी. Greater the population, greater the needs. ज़्यादा लोग, ज़्यादा सामान. This would lead to scarcity of resources. Scarcity यानी कमी. अगर बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो उन सबकी रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर पाना एक टाइम पे मुश्किल हो जाता है. It is not just to know the needs, but it is important to find ways and means to fulfill it. सिर्फ उनके रिक्वायरमेंट्स नहीं पता करना है, उसके साथ हमें वेज भी निकालने पड़ेंगे दैट इन हाउ और इन विच मैनर हम इन सारे इश्यूज़ को ओवरकम कर सकते हैं, ठीक कर सकते हैं. Such information creates a base for solving many problems. To collect such information, we carry out is a survey. इन्हीं चीज़ों को पता लगाने के लिए क्या करते हैं? सर्वे करते हैं. जैसे कोविड में हो रहा था और जनरली उस टाइम पे भी होता है पोलियो बूथ. ठीक है, जब पोलियो का आता है तो भी हाउस टू हाउस विज़िट किया जाता है पता करने के लिए कि कोई भी बच्चा ना छूटे किससे, पोलियो ड्रॉप से. Many times your teacher also carries out a survey. Find out from them the kind of survey they do. So teachers के जितने भी सर्वे होते हैं वो स्टूडेंट ओरिएंटेड होते हैं. Teachers conduct survey to collect various informations about students. Let's find out. To find answers to such questions, let us carry out a survey. There are certain things that you already know, but with the help of a survey, you will get more informations. जैसे पता लगाइए कि आपके एरिया में कौन कौन से एनिमल्स पाए जाते हैं, कौन सी बर्ड्स मिलती है, कौन कौन सी गाड़ियाँ चल रही हैं. और घर में किसी भी 5 फैमिलीज़ को सिलेक्ट करो, उनके घर जाओ, वो कौन से फूड वहाँ पे बहुत ज़्यादा खाते हैं, रोटी खाते हैं, चावल खाते हैं, ऐसे भी कुछ सर्वे कर सकते हैं. हाउ टू कैरी आउट अ सर्वे, कैसे करेंगे सर्वे? फर्स्टली, डिवाइड योर सेल्फ इन ग्रुप्स ऑफ 2. बोथ पार्टनर शुड आइदर बी नेबरहुड्स और लिव्स इन द नेबरहुड. पड़ोसी होने चाहिए. पड़ोसी रहेंगे तो ईजी हो जाएगा दूसरों के घर विज़िट करना और इन्फॉर्मेशंस को नोट डाउन करना. ईच ग्रुप शुड विज़िट एटलीस्ट 8 to 10 houses in a colony or a lane and collect information. At least one group must visit a colony. With the help of a survey, collect the following information. The table is given. These are the informations which you are supposed to ask. Name of the head of the family, घर के बड़े कौन हैं. His profession, जो घर के बड़े हैं वो क्या काम करते हैं. Number of people in the family, कितने लोग उस फैमिली में रहते हैं. They live in कच्चा हाउस और a पक्का हाउस. People in the family use wood, gas, coal, kerosene, cow dung, cakes as fuel. क्या use करते हैं. So this is done by myself. Now look at the table and answer the questions. How many families are there in your locality? तो 5 ही कॉलम थे, यहाँ पे रोज़ थे, 5 रोज़ थे. रोज़ ऐसे हैं 1 2 3, ये जो रोज़ है, ठीक है, तो 5 रोज़ थे, तो 5 ही फैमिलीज़ की इन्फॉर्मेशन कलेक्ट हुए इसमें. नेक्स्ट वन, हाउ मेनी हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी. 5 से ज़्यादा है भाई, बट हमने 5 का ही कलेक्ट किया है. हाउ मेनी कच्चा एंड पक्का हाउसेस आर देयर इन योर लोकेलिटी. सो इन अवर लोकेलिटी ऑल हाउसेस आर पक्का हाउस. वाई? बिकॉज वी लिव इन सिटी. यहाँ पे जनरली कच्चे हाउसेस नहीं होते और जिनके थे भी वो उन्होंने बनवा लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बेनिफिट्स लेके. नेक्स्ट, हाउ मेनी फैमिलीज इन योर लोकेलिटी यूज़ वुड. हाउ मेनी यूज़ काउडंग केक एज फ्यूल. काउडंग केक यानी छेना, गोईठा.
No family uses wood or cow dung cake as fuel in our locality. कोई यूज़ नहीं करता, सब गैस यूज़ करते हैं. How many family use cooking gas? All families uses cooking gas. As well as यहाँ पे इंडक्शन भी बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक गैस. Next one. How many families use kerosene as fuel? So no one uses kerosene as fuel in my locality. Look at the table and find out what is the major occupation of the people in your locality. तो डिपेंड करता है आप किस एरिया में रहते हैं. So as per my location, people perform different occupations in my locality. सबके अलग अलग प्रोफेशन है. कोई डॉक्टर था, किसी का बिजनेस है, कोई गवर्नमेंट जॉब में है. ठीक है, तो everyone is having different professions. सर्वे ऑफ क्रॉप्स. नाउ हियर इज द सर्वे ऑफ क्रॉप्स. कुछ लिस्ट ऑफ क्रॉप्स लिख दिए हैं, उनके टाइम ऑफ सोइंग एंड टाइम ऑफ रीपिंग यानी पकने के टाइम कब उनको कट किया जाएगा, और सोइंग यानी कब उनको लगाया जाता है. ऑन द बेसिस ऑफ द सर्वे कंडक्टेड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. नेम द क्रॉप सोन ड्यूरिंग मानसून. रेनी सीजन के समय कौन से क्रॉप्स लगाए जा रहे हैं? राइस, मेज, ज्वार, बजरा आर सोन ड्यूरिंग मानसून सीजन. How much seeds, leaves, etc. obtained from these crops and how are they useful? अब ये जो ऊपर हमने मेंशन किए क्रॉप्स, इसके सीड्स और जो लीव्स है उसका क्या करते हैं? तो सीड्स को हम पार्ट ऑफ फूड यूज़ करते हैं, खाते हैं, और जो लीव्स है उसको हम एनिमल्स को फीड कराते हैं, एनिमल्स खाते हैं उसको. नेम द क्रॉप सोन आफ्टर द मानसून. व्हीट एंड ग्राम आर सोन आफ्टर मानसून. सर्वे ऑन पेडेस्ट्रियंस यानी जो राह चलते लोग हैं उनका सर्वे कर रहे हैं. वन डे एट अ सिटी क्रॉसिंग रामू एंड इकबाल काउंटेड द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन. द सर्वे वॉज कैरिड आउट फ्रॉम 4-5 इन द इवनिंग. तो 4 to 5 इवनिंग में सर्वे किया है. कुछ नहीं किया, बैठे थे, बैठे बैठे काउंट कर रहे थे कितने लोग यहाँ से गुजर रहे हैं, मेल फीमेल. द नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन काउंटेड इज गिवन बिलो. काउंटिंग वॉज डन लाइक दिस. They would put a single sign for one pedestrian passing by. मतलब ये टेलीज बनाए हैं, ये जो 1, 2, 3 और फिर 5 बोल के कट कर देना, ये है टेली बार्स. ये इनका टेबल है. एरिया, विक्ट्री पिलर, जस्तम चौक, मोती गार्डन क्रॉसिंग, रेलवे स्टेशन. कहाँ से? क्लॉक टावर, घड़ी चौक से. तेलीबांदा क्रॉसिंग, गोल बाज़ार. नंबर ऑफ वुमेन इज़ गिवन, नंबर ऑफ मैन इज़ गिवन एंड टोटल इज़ गिवन कि कितने लोग वहाँ पे शाम 4 से 5 के बीच में पास हुए. लुकिंग एट द टेबल, टेल विच एरिया हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन. व्हाट कुड हैव बीन द रीज़न? डिस्कस. सो विक्ट्री पिलर हैज़ द लीस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन एंड द रीज़न कुड बी कि छुट्टी नहीं हुई होगी, 5 से 6 बजे के बाद ही वहाँ छुट्टी होती है, बट जनरली इट्स अ वेरी रश एरिया. विच एरिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन? आंसर, क्लॉक टावर क्रॉसिंग टू गोल बाज़ार एरिया हैज़ द हाइएस्ट नंबर ऑफ पेडेस्ट्रियन. इस रास्ते में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है. इन विच एरिया डिड यू फाइंड मैक्सिमम नंबर ऑफ फीमेल पेडेस्ट्रियन? फीमेल्स कहाँ दिखती है? सो इन गोल बाज़ार एरिया वी फाइंड मैक्सिमम फीमेल पेडेस्ट्रियंस. वट फैसिलिटीज शुड बी प्रोवाइडेड टू पेडेस्ट्रियन ऑन अ क्राउडेड रोड सो दैट दे कैन वॉक सेफली? गिव सजेशंस. उसके लिए फुटपाथ. ठीक है, हमारे सिटी में बहुत सारी जगह फुटपाथ बना हुआ है, स्पेशली जो तालाब है उनके किनारे किनारे जो रास्ता बना, पेडेस्ट्रियन बना है, फुटपाथ. ठीक है, तो वो फैसिलिटी दे सकते हैं क्योंकि फुटपाथ पे कोई गाड़ी नहीं चलाएगा और वो आराम से वॉक कर सकते हैं. रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा थ्रू स्केचेस. ड्यूरिंग योर सर्वे यू हैव सीन दैट यू हैव कलेक्टेड मैनी डाटा रिलेटेड टू द सर्वे विच यू हैव शोन इन द टेबल 3. तो यहाँ पे रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म पे बनाया गया था. डाटा जो भी कलेक्ट किया उसको रोज़ एंड कॉलम के फॉर्म में कलेक्ट किया. नाउ दे आर एक्सप्लेनिंग अबाउट बार चार्ट. यू कैन डिस्कस इन द क्लास बट आई डू नॉट थिंक सो इट इज़ रिक्वायर्ड टू बी डिस्कस्ड बिकॉज इनके बोर्ड एग्जाम्स में भी ये सारे क्वेश्चंस ऐसे नहीं आए थे. बट यू मे डिस्कस, इट्स अ पार्ट ऑफ मैथ्स. और मैथ्स पे भी इतना ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है. हियर कम्स व्हाट वी हैव लर्नड. ओरल क्वेश्चंस. फर्स्ट वन, why is the survey done? Answer, survey is done to collect small information and data of specific area.
किसी भी स्पेसिफिक एरिया की इन्फॉर्मेशन के लिए हम क्या करते हैं, सर्वे करते हैं। आजकल ऑनलाइन सर्वे भी होता है, लाइक क्वेश्चनियर्स के लिंक आ जाते हैं, कई फीडबैक फॉर्म्स होते हैं। यूट्यूब में भी जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो अचानक से एक सर्वे पॉपअप हो जाता है, तो ऐसे भी सर्वे हो रहे हैं। रिटन क्वेश्चन फर्स्ट वन, while conducting a survey, what are the things to be kept in mind? Answer, while conducting a survey, we should carefully collect the minute information of everything. जब भी सर्वे जाते हैं उसके पहले, सर्वे कंडक्ट करने से पहले जो प्रिपरेशन होती है उसमें हम सारे पॉइंट्स को अरेंज कर लेते हैं कि व्हाट ऑल इन्फॉर्मेशन वी आर सपोज टू आस्क, वी आर सपोज टू कलेक्ट, क्योंकि हम बार बार तो कर नहीं सकते, बहुत लंबा टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। तो पहले फॉर्मेट को ये बना लिया जाता है कि कौन कौन सी छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन हमको कलेक्ट करनी है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इन्फॉर्मेशन कैन बी इन्फर्डेड विद द हेल्प ऑफ फैमिली सर्वे? तो फैमिली सर्वे से हम क्या क्या इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं? आंसर, विद द हेल्प ऑफ फैमिली सर्वे वी कैन कलेक्ट इन्फॉर्मेशंस लाइक फैमिली ऑक्यूपेशन क्या है आपके घर का, सेकेंड नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स इन फैमिली, कितने मेल रहते हैं और कितने फीमेल्स रहती है फैमिली में, थर्ड नंबर ऑफ लिटरेट्स एंड इलिटरेट्स इन फैमिली, कितने लोग पढ़े लिखे हैं, या लिटरेट का मतलब होता है कितने लोग अपना नाम लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट कम्स ड्रॉ टैलीज फॉर 2, 5, 7, 10, 17, 25। बुक में कम दिए हैं बट प्रैक्टिस के लिए बच्चों को और भी नंबर आप इंक्रीज़ कर सकते हैं।